जय माता दी। अष्टमी की पूजा के बाद नवमी की पूजा में आपका मैं स्वागत करती हूँ। नवमी की पूजा आप बिना हवन के अधूरी रहती है। आप इस अष्टमी तक जब दुर्गा पाठ कर लेते हैं तो नवमी के दिन पूजन में आप भोग बनाते हैं, पंचभोग बनाते हैं, जिसमें अलग अलग लोग अपने 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 अनुष्ठान और अपने अपने विधि के अनुसार बनाते हैं। मैं नारियल की लड्डू, हलवा, सूजी का, पूड़ी और चना का भोग लगाती हूँ। इस तरीके से भोग लगाने के बाद मैं हवन करूँगी और हवन के बाद कन्या पूजन के बाद मैं दुर्गा माता को नमस्कार करके और उनसे आशीर्वाद लेकर और उन्हें विदा करूँगी और कहूँगी कि अगले साल माता हमारे ऊपर इसी तरह से कृपा बनाते रहिए और आते रहिए। पहले जल डालकर सब तरफ शुद्ध करेंगे। ओम दुर्गे दुर्गाय नमः। ओम दुर्गे दुर्गाय नमः। ओम दुर्गे दुर्गाय नमः। उसके बाद माता को टीका लगाएंगे और घर के अन्य सदस्यों को भी टीका लगाएंगे, स्वयं को भी टीका लगाएंगे। फिर माँ को सिंदूर, चंदन, रोली से टिक कर खुद को भी सिंदूर लगाएंगे। हर साल मैं सुहाग के निशानी में चूड़ी, सिंदूर, बिंदी चढ़ाती हूँ, पर इस बार कोरोना की वजह से मैं बाहर नहीं जा पाई, इसलिए मैं इस बार माता को 4-5 सिंदूर चढ़ाकर अपने परिवार के सदस्यों में बांटूंगी। माँ का श्रृंगार भी चढ़ाएं। जो माँ के लिए आपने श्रृंगार खरीदा है वो माँ का श्रृंगार चढ़ाएं। प्रसाद में अक्षत छींटकर और पुष्प चढ़ाकर माता को चढ़ाएं। उसके बाद दुर्गा माँ पाठ करें। हवन में डालने की सामग्री को तैयार कर ले, जिसमें आप गेहूँ, जौ, सरसों, तिल, लकड़ी, आम के लकड़ी के टुकड़े, गुड़, साबुत चावल, पंचमेवा सभी को मिलाकर तैयार कर लें। गाय के उपले को हम गैस में पूरी तरह गर्म करके, काला करके और एकदम लाल कर देंगे, जिसकी वजह से अगर हम उसमें घी डालेंगे तो वो आग अपने आप उसमें पकड़ लेगा और ये सबसे शुभ होता है दुर्गा माँ की पूजा के लिए। जब भी मैं हवन करती हूँ इसी का उपयोग करती हूँ। मंत्रों का उच्चारण करके हम होम करते जाएंगे। मैं आपको मंत्र लिखा हुआ दिखा देती हूँ, आप इन मंत्रों का उच्चारण करें और उसके बाद होम करें।
ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इसे 108 बार आपको कहकर माता को हवन देना है। दूध, दही, मधु और उसके बाद आप जो भी आपने भोग लगाया है उस भोग की आहुति देंगे और सूखे नारियल को अंत में आहुति देकर माता को दक्षिणा चढ़ाएंगे। इन मंत्रों का उच्चारण करें और उसके बाद पूजा को संपन्न करेंगे। आरती करेंगे और आरती पूरे घर में दिखा के उसके बाद कन्या पूजन करेंगे। कोरोना की वजह से बच्चों को घर बुलाना भी सेफ़ नहीं है, इसीलिए मैंने सभी को ऑनलाइन ही पूजा कर ली और उसके बाद सभी के घर मैंने प्रसाद का डिब्बा भेज दिया। और कुछ डिब्बे गरीब बच्चों को मैंने जाकर मंदिर में बांट दिया। पूजा विधि के बाद मैं गई थी मंदिर, वहाँ गरीबों को, बच्चों को भोग और पैसे और कुछ कपड़े दान देने के लिए। पर वहाँ जब मैं गई, मैं, मेरा बच्चा, मेरे पति, सभी लोग ने जो गरीबी का जो स्पर्श देखा, किस तरह से वो कपड़ों और प्रसाद के लिए आपस में झगड़ रहे थे, इससे मेरा, मेरे बच्चे दोनों का मन बहुत भरा है। और हम लोग, मैं तो खासकर भगवान से जब भी इस तरह का कुछ भी देखती हूँ या मेरे मन में आता है तो मैं हमेशा भगवान से ये दुआ करती हूँ, भगवान से ये आशीर्वाद मांगती हूँ कि भगवान जी धन्यवाद, आपने मुझे जो भी दिया है मैं उसके लिए आपकी बहुत आभारी हूँ। और आप इसी तरीके से अपना कृपा हम पर और हमारे सारे लोगों पर बनाए रखें। और अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। आप पूरे वीडियो को देखें, लोगों को भेजें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। जय माता दी।